गुरु पूर्णिमा, शिष्यों ने गुरुओं का लिया आशीर्वाद, साईं भक्तों ने निकाली पालकी। गुरु पूर्णिमा पार सज गए गुरुओं के द्वार, शिष्य आशीर्वाद लेने आए। रविवार को गुरु पूर्णिमा थी। संत महात्माओं की इस भूमि पर शनिवार को ही देश विदेश से शिष्य अपने गुरुओं के पूजन और आशीर्वाद पाने के लिए आ गए। गुरुओं के भी द्वार सज चुके थे। व्यापक स्तर पर शिष्यों की भीड़ को देखते हुए आश्रमों में व्यवस्थाएं की गई थी। रमणरेती स्थित गुरु कार्ष्णी शरणानंद आश्रम में सहित ब्रज भूमि के तीर्थ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव और बरसाना में अनेक आश्रम हैं। यहाँ गुरुओं के दर्शन के लिए भक्तों की मौजूदगी निरंतर बनी रहती है। खासकर गुरु पूर्णिमा का दिन आश्रमों के लिए खास रहता है। अधिकांश शिष्य इस दिन अपने गुरु के पूजन के लिए आश्रमों में पहुँचे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घाटशिला के विभिन्न मंदिरों में रविवार को गुरु की पूजा अर्चना की गई। बागुला स्थित श्री साईं मंदिर में साईं भक्तों ने विशेष पालकी यात्रा निकालकर श्री साईं को भ्रमण कराया। इसके बाद पूजा अर्चना तथा भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। गालोडीह रंकिनी मंदिर के पुजारी बाबा विनय दास के भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मऊभंडार स्थित शिव मंदिर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की गई। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा का अलग ही महत्व है। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रज्ञ शिष्य परिवार को देश विदेश में सभी को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन व्यास जी महाराज की पूजा की जाती है। जितने भी पृथ्वी पर कथावाचक हैं, जो राम कथा करते हैं या 18 पुराण पर जो भी बोलता है वो व्यास के रूप में पूजित हो जाता है। आज जिस बच्चे ने अपने गुरुदेव से, अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करी, स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई करी, आज वो भी अपने गुरु की पूजा करे। व्यक्ति कोई भी कार्य करे, कहीं ना कहीं उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के उस जीवन का निर्वाह हो ही नहीं सकता। चाहे कार ड्राइवर हो, चाहे राजमिस्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्ची जो रसोई का काम सीख रही है, चाहे वो ही क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य है, बिना कृपा गुरु के कोई कार्य असंभव नहीं है। और जीव की सबसे पहले गुरु उसकी माँ है, क्योंकि वो उसे बोलना सिखाती है, वो उसे जीवन जीना सिखाती है। इस संपूर्ण सृष्टि से उसका परिचय कराती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा हमें जन्म देता है और विष्णु हमारा पालन करता है और महेश भगवान शिव अंतिम समय का जो जीवन है, जब हम भगवान का जप करते हुए अपने प्राण को त्याग करते हैं, अंतिम समय हमारा भगवान शिव के साथ जाता है। लेकिन इन तीनों को माँ जन्मदात्री है, पिता पालन पोषण करने वाला है और अध्यात्म गुरु परमात्मा तक पहुँचाने का मार्ग बताता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हर जीव की गुरु उसकी माँ है और उसका पालनहार विष्णु के रूप में उसका पिता है। अध्यात्म गुरु बाद में आता है। जिस जीव ने, जिस मनुष्य ने सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम कर लिया, अपने पिता का ध्यान रख लिया और उसके बाद अध्यात्म गुरु से परमात्मा तक पहुंचने का मंत्र उससे ले लिया, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को कष्ट दिया, उनका ध्यान नहीं रखा, उनकी सेवा नहीं रखी और वो भंडारे करते हुए घूमे, वो बड़े बड़े दान देता हुआ घूमे, उसका दान सुयोग्य नहीं रहेगा। उसका वो भंडारा किसी काम का नहीं है। जिसने अपने जीते जागते देवता की सेवा नहीं करी,
वो जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करे, उनका सेवा करे। क्यों? माता पिता के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। माता पिता ही ब्रह्मा है, विष्णु है, और उसके बाद वहाँ से सेवा करने के बाद फिर अपने गुरु के पास आए। और गुरु तो सारे बंधनों से मुक्त करता है। और जीव का बंधन किसके साथ रहते हैं? माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। आज व्यक्ति एकल जीवन जी रहा है, शादी होते ही अलग हो जाता है। अपनी पत्नी और उसका बच्चा, घर में एक नौकरानी रख लेता है, और वो नौकरानी उस बच्चे को तरह तरह का व्यसन में उसको जीवन सिखा देती है बिना, और तरह तरह के गलत कार्यों में उसको डाल देती। क्यों? क्योंकि घर में कोई देखने वाला ही नहीं है। बच्चा रो रहा है, दूध में कुछ मिलाया, नशे की चीज, उसको सुला दिया। फिर कहते हैं माता पिता, मेरा बच्चा ऐसे कैसे निकल गया, मेरा बच्चा जवाब कैसे दे रहा है। हमारे घर में पहले दादा दादी, नाना नानी, मौसी, दुनिया भर के हमारे रिश्ते होते थे। उसमें सब लोग मिलजुल करके उस बच्चे को संस्कार देते थे, उसको चलना सिखाते थे, बोलना सिखाते थे, और आगे उसके जीवन को यशस्वी बनाते थे। आज उसकी जगह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स खुले हैं, पैसे लगते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है वो नहीं पता, ये जरूर पता है कि वहाँ से कोई ना कोई वो अवगुण लेकर के आएगा। और आज जगह जगह देखेंगे वृद्धाश्रम बने हैं। भारत वृद्धाश्रम के लिए नहीं है, भारत देश नहीं, एक संदेश है। ये मेरे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज कहा करते थे कि भारत देश नहीं, एक संदेश है। भारत की संस्कृति को जीने के लिए परिवार के साथ जीना पड़ेगा। जब हम परिवार के साथ रहेंगे तो हमारे जीवन का निर्माण होगा, तब हमें अच्छे समाज को शिक्षित कर सकते हैं, तब हम विश्व को संदेश दे सकते हैं। और हमारे पास परिवार है नहीं, तो परिवार नहीं है तो हम नाना प्रकार के क्राइम के अंदर चले जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सभी शिष्यों से ये निवेदन है, उनको ये आदेश है कि सबसे पहले उस माँ के साथ अपने मधुर संबंध बनाएं, उस माँ के प्रति समर्पित हो जिस माँ के साथ तुम्हारी नाभि से और नाभि मिली हुई। सांस कब आया? जब बच्चा पेट से बाहर आता है ना, तो डॉक्टर दबा के देखते हैं, क्यों, बोला कि नहीं, रोया कि नहीं, सांस आया कि नहीं। तो माँ के साथ कितना टूट संबंध है, अनंत अनादि संबंध है। तो पहले अपनी माँ को प्रणाम करो, उस गुरु की पूजन करो, फिर अपने पिता का पूजन करो, फिर उसके बाद अध्यात्म गुरु का पूजन करो। गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगाना पड़ेगा महंगा, 2 गुना टोल टैक्स के साथ हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट। NHAI ने बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे फास्टैग जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। अब गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर बिना फास्टैग लगाए टोल प्लाजा से गुजरना आपको महंगा पड़ने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वाहन के विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसके तहत NHAI ने लोगों के लिए सख्ती बढ़ा दी है जो जानबूझकर अपने वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं। अब ऐसे लोगों को 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, अब अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते समय यदि आप बार बार फास्टैग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है। NHAI ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार ऐसे वाहन जिनमें अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होगा और वे टोल लेन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें 2 गुना टोल देना होगा। NHAI का कहना है कि लोग जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाते हैं जिससे टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और यह अन्य वाहनों के लिए असुविधा पैदा करता है।